आज नंबर है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उनको आज्ञा दी, बताओ आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा से मुझे आत्मलिंग को लंका में ले जाने की अनुमति दीजिएगा। भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया। अब वो आत्मलिंग को लंका ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देवधर के पास लघु शंका के कारण उन्होंने शिवलिंग को एक ग्वाले को सौंप दिया। शिवलिंग में वजन अत्यधिक होने के कारण ग्वाले ने थोड़ी सी देर तो उसे अपने हाथ में रखा और फिर उसने क्या करा, जाने अनजाने में ग्वाले ने जब वजन ज़्यादा था उसको नीचे रख दिया। अब नीचे रख दिया तो जाने अनजाने में शिवलिंग वहीं स्थापित हो गई, क्योंकि भगवान शिव ने लंकापति रावण से कहा था कि शिवलिंग को एक बार उठाया जाएगा और वो शिवलिंग जहाँ रख दी जाएगी वो वहीं पे स्थापित हो जाएगी। तो इस प्रकार जाने अनजाने में शिवलिंग वहीं पे स्थापित हो गई, जिससे उस स्थान का नाम वैद्य नाम पड़ा। वैद्यनाथ के नाम उसका पड़ गया और फिर उसको सब वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानने लगे। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियाँ इस प्रकार हैं। हर हर महादेव। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा कुछ इस प्रकार है। रावण की तपस्या और भगवान के द्वारा मिले हुए वरदान। त्रेता युग में लंकापति रावण शिव का परम भक्त था। उसने हिमालय पर शिव की कठोर तपस्या की और अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। जब वह 10वां सिर चढ़ाने वाला था तभी शिव भगवान प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उससे कहा लंकापति से कि तुम वरदान मांगो। रावण ने शिव भगवान से हर हर महादेव। लंकापति रावण को भगवान शिव ने अपना आत्मलिंग देने से पहले कुछ शर्तें रखी थी। शिव जी भगवान की शर्त थी कि रावण को एक शर्त रखी, यदि रावण ने आत्मलिंग को रास्ते में कहीं ज़मीन पर रख दिया तो वह वहीं स्थापित हो जाएगी और उसे रावण कभी भी दोबारा उठा नहीं पाएगा। तो इस प्रकार जब रावण लघु शंका करने के लिए बज्जू नामक ग्वाले को शिवलिंग सौंप कर गया था, तो शिवलिंग में वजन अत्यधिक होने के कारण थोड़ी देर बाद ही बज्जू ग्वाला ने शिवलिंग को वहीं पे रख दिया और वहीं पे रखने के बाद शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गई। फिर दोबारा रावण ने आकर देखा तो शिवलिंग वहाँ पर स्थापित हो गई। रावण ने बहुत कोशिश की परंतु शिवलिंग को दोबारा उठा नहीं पाया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। जैसे ही रावण शिव भगवान की आत्मलिंग को लेकर चला तो रास्ते में ही उसे लघु शंका आने लगे। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवधर के पास पहुंचकर रावण को लघु शंका लगी। समस्या के समाधान के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के कहने पर वरुण देव को आचमन के माध्यम से रावण के पेट में प्रवेश करने का आदेश दिया, जिससे उसे लघु शंका लगी। रावण को एक ग्वाला दिखाई पड़ा। रावण ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम बज्जू है। उसने शिवलिंग को बज्जू को पकड़ा दिया। शिवलिंग को बज्जू को पकड़ाकर स्वयं लघु शंका करने चला गया। स्थापना और नामकरण को लेकर रावण के लौटने पर उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर स्थापित हो गई। लाख कोशिश करने के बाद वह उसे नहीं उठा सका। इस प्रकार शिवलिंग
देवघर में ही स्थापित हो गई। देवताओं ने भी शिव की इस लीला को समझकर उसी स्थान पर शिवलिंग की पूजा की, क्योंकि रावण के सिरों की पीड़ा को ठीक करने के लिए भगवान शिव ने वैद्य के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए इस स्थान का नाम वैद्यनाथ कहा गया।